कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तों, रामचरितमानस की बालखंड में भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। अर्थात जो हरि कथा नहीं सुनता उसके कान शाप के बिल के समान है। जो जीभ श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है। तो आज ज्येष्ठ मास का 5वां दिन पंचमी तिथि है। नित्य नियम से कथाओं को सुनने वाले आप सभी भक्त धन्य हैं। ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ जो अपने कानों से भगवान के महिमा कथाओं का रसपान करते हैं। ऐसे भक्तों को अंतकाल में देवदूत रत्न जड़ित विमान से वैकुंठ ले जाने को स्वयं आते हैं और उन भक्तों को अपने परम पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होते हैं। क्योंकि भगवान का नाम सुनना बोलना पापों को हरने वाला माना जाता है। उस घर में सोने का भंडार निकलता है। तो आज ज्येष्ठ मास के 5वें दिन की कथा कुछ ऐसी ही कथा है जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा सुने। कान्य कुंज कन्नौज में अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और विनम्र था, हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक शास्त्रों का अच्छा जानकार था और बहुत पवित्र था। एक दिन अपने पिता के कहने पर अजामिल फल फूल और कुश लेने के लिए जंगल में गया और घर लौटते समय उसने एक बहुत ही कामुक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक वैश्या को गले लगाते हुए और चूमते हुए देखा। वे दोनों नशे में थे और वह व्यक्ति बिना किसी शर्म के मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। वैश्या की आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसका वस्त्र ढीला हो गया था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में काम वासनाएं जाग उठी और भ्रम में वह उसके वश में हो गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने उस स्त्री को न देखने की बड़ा कोशिश की, किंतु वह अपने आप को रोक न सका। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपनी वासनाओं को नियंत्रण करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणाम स्वरूप उसकी सारी समझदारी चली गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वैश्या के बारे में सोचता रहा, छुप छुप के उसे देखता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मण सिद्धांतों का त्याग कर दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वैश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहुत ही सुंदर युवा पत्नी को भी त्याग दिया जो बहुत ही सम्मानित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिताया। वह अशुद्ध था और निषिद्ध गतिविधियों का आदी था। फिजूल खर्ची से जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखाधड़ी करके, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। एक बार कुछ संत उसके गांव में आए और गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी धर्मपरायण ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। उन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल और वह इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता था। प्रिय भक्तों, गांव वालों ने अजामिल के इस दुष्कर्म को देखते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। अब संत लोग अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया, संतों को भोजन कराया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा,
आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन आरंभ किया। उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चलता रहा और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरते रहे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई तो संत जन चलने लगे। तो अजामिल ने कहा, हे महात्माओं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वैश्या के साथ रहता हूँ, उसी से मैंने विवाह किया है। इसी कारण मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन कराया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बताया कि महाराज, मेरे तो 9 बच्चे हैं और अभी मेरी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा, अजामिल, अब की बार जो 10वीं संतान होगी वह पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और अजामिल को एक पुत्र हुआ और उसका उसने नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण 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 कहता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय बूढ़ा हो गया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोच विचार करने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी के फंदे हैं, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र से कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षद ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उसे रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण की आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ कि दंड का पात्र कौन है। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को दंड ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही, अनजाने में ही सही, इसने भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष प्रदान करने वाले नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है।
भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की वृद्धि और भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मिक बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरने से पहले भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनते ही अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। यहाँ तुम्हें महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन में बैठ गए। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन हो गया और मन को बुद्धि में मिला लिया। उसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उसके सामने वे ही चार पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े थे। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। प्रिय भक्तों, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक भी नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो क्या ही बात है। भगवान के नामोच्चारण की महिमा को देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उनका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नाम मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए और उसे मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है, जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं कर सकती, जिसका चित्त उनके चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता,
और जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। ऐसा यमराज ने खुद अपने दूतों को कहा है। यमराज ने भी भगवान के महिमा का गान किया। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो और वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह कथा परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से इस महान कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जिसे सुनने से सबका कल्याण होता है, जिसे सुनने से सबका कल्याण होता है और आपका भी होगा। और हे भगवान श्री कृष्ण, इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते आप सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें अपने धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराना। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से आप नित्य प्रति हमारे द्वारा सुनाई गई ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं को सुनिएगा, जिसमें हम भगवान के विभिन्न लीलाओं कथाओं का वर्णन करेंगे, जिसे सुनकर आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। तो जितने भी भागवत प्रेमी हैं, इन कथाओं को नित्य नियम से आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली कथा की तरफ। चूँकि आज शनिवार का दिन है, तो आइए अब शनि देव की महिमा कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है, उसे शनि के साढ़े साती या ढैया से राहत मिलती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने जा रहे थे और तभी उन्हें रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण ने शनि महाराज से कहा, हे शनिदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए आप मेरे को ही लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल, 5 साल, 2.5 साल और 1.25 साल की मुझसे तो सही नहीं जाएगी। आप ऐसा करो कि मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव ने कहा, तो ठीक है, मैं 1.25 पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी किनारे आसन बिछाकर पूजा पाठ करने बैठ गए। तभी नदी में 2 तरबूज बहते हुए जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों तरबूजों को निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिया। अब देखते ही देखते वह दोनों तरबूज राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तूने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, हे शनि महाराज, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदल कर नगर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह सारी बातें पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो, और राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली बनवाई और उस पर चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे, सूली टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी के, तांबे के और लोहे की सूली बनवाकर टंगवाई, लेकिन वह भी टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली बनवाकर टांगते वह टूट जाती, और इतनी देर में 1.25 प्रहर पूरा हो गया। वहीं पर राजा के बेटे खेलते कूदते घर आ गए। तब रानी बोली, हे महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हमारे पुत्र तो जीवित हैं, वे खेलते खाते हुए घर पर आए हैं। जब राजा को यह पता चला तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा जहां ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था।
उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या है और सूली बार बार क्यों टूट रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, अगर राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए आप मुझे लग जाओ। तब शनिदेव बोले कि कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल सही नहीं जाएगी, इसीलिए मैंने 1.25 प्रहर की उन्हें लगने के लिए कह दी। अब 1.25 प्रहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए कि मेरी ऐसी की तैसी हो गई। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर कहा, हे ब्राह्मण महाराज, राजा, महाराजा, साहूकार सोने चांदी के दान तो कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, भगवान शनि देव को तेल का दिया चढ़ाओ और उन्हें तेल चढ़ाओ और गुड़ की 5 डली चढ़ाओ, इससे शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो, शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा, शनि की घड़ी सबकी बला टली। इतना कहकर 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो, सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। अब इसके बाद ब्राह्मण देवता वह पोटली लेकर जिसमें उन्होंने तरबूज रखी थी अपने पत्नी के पास आए। जब ब्राह्मण घर पहुँचे तो पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या? तरबूज की जगह उन्होंने सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न भी हुआ। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और कहा, हे शनि देव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपके 1.25 प्रहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए और जब दशा समाप्त हुई तो ये तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनि देव, कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि किसी को न लगे और जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। प्रिय भक्तगणों, अब इस प्रकार से उस नगर के राजा ने भी नियमित रूप से हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अंत में समस्त देवी देवता का सुमरन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय, कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय। कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, हे दयानिधि, आप इस कथा कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी मन मांगी मुरादें पूर्ण करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह महात्म कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आप सभी भक्तों का कल्याण करें। हरे कृष्णा।